इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। पार्ट फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 की थी। अब ये जो नेक्स्ट है इसमें हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा द मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि अगर कोई द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दें तब जो है वो तीसरे की जो है क्या होगी, पैरेलल होगी, तीसरी साइड के पैरेलल होगी। अब इसको जरा ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, यहाँ कई बार बच्चे इसका प्रूव कर लेते हैं, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई ये ट्रायंगल है हमारे पास, मान लिया कोई भी नाम दे दिया DEF, और इसके ये मिड पॉइंट है तीनों साइड के। ये मिड पॉइंट DE का है, मान लिया A कह दिया, इसको हमने B कह दिया, इसके मिड पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को C कह दिया। अब मान लिया मैं A से C को मिला दूं, तो ये जो AC होगी, ये AC इस EF की आधी होगी और पैरेलल होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं C से B को मिला दूं, तो C से B को मिला दूं तो ये जो लाइन है CBC, ये BC DE के पैरेलल होगी और BC की आधी होगी। ऐसे ही अगर मैं A से B को मिला दूं तो ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है AB, ये DF की हाफ एंड इसके पैरेलल होगी। तो अब इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करते हैं, इस बात को हम प्रूव कैसे करते हैं, ये हमें करना है। पहले मीनिंग समझ में आ गया होगा सबके, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। हिंदी होगी इसकी कि वह रेखाखंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा भी होता है, ठीक है। अब इसी बात को हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमने पहले ये एक ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है, और E और F क्या है, मिड पॉइंट हैं किसके, ये E है AB का मध्य बिंदु और F है मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो EF लाइन सेगमेंट है ये इस BC के पैरेलल है, और साथ साथ हम ये भी प्रूव कर देते हैं इसमें कि ये जो EF है ये BC का आधा भी होगा, BC/2। क्लियर? गिवन, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, दिया है। दिया है में हमने लिख दिया ट्रायंगल ABC, AE इक्वल टू BE एंड AF इक्वल टू CF, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि AE BE के बराबर है और F मिड पॉइंट है, इसका मतलब AF CF के बराबर है। प्रूव करना है EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC और EF इक्वल टू BC/2 और EF बराबर BC/2, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए अब हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा कि फ्रॉम C, हमने C से एक लाइन सेगमेंट खींचा, एक रेखा खींची लाइन, फ्रॉम C ड्रॉ CD पैरेलल टू AB। CD इस प्रकार से खींची कि ये AB के पैरेलल आ गई, CD पैरेलल टू AB। इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड EF एट D, जिसने EF को बढ़ाने पर D पे काटा, तो इस तरह से ये जो CD है CD पैरेलल टू AB हो गई, जो EF को बढ़ाने पर D पे काट रहा है। क्लियर? कंस्ट्रक्शन बना दी। अब जरा इन दो ट्रायंगल में विचार करते हैं, कौन कौन से में, AEF और ट्रायंगल CFD में, इन दोनों पर विचार करते हैं। क्या हो गया भाई, एक तो AF इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है ही। दूसरी बात क्या होगी, AFE, ये वाला एंगल AFE ये बराबर हो गया CFD के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर वो वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। इसी तरह से EAF ये वाला एंगल बराबर आ गया कौन सा एंगल के, FCD के। क्यों आ गया ये बराबर, क्योंकि हमने ये जो लाइन खींची है AB के पैरेलल खींची है, कौन, CD खींची है, तो इसलिए ये और ये एंगल दोनों क्या हो गए, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए ये आपस में बराबर हो गए। और जब ये बराबर हो गए तो ASA यानी दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, तो ASA से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसलिए जो AE है ये वाली है, AE किसके बराबर आ गई, CD के बराबर आ गई। AE किसके बराबर आ गई, CD के बराबर आ गई। इसी प्रकार से AE क्योंकि BE के बराबर हमें गिवन है, तो क्या हो गया, BE बराबर CD के बराबर आ गई, BE और CD दोनों आपस में बराबर आ गई। अच्छा, पैरेलल ये हमने बनाई थी, तो अगर एक पेयर अपोजिट साइड का अगर पैरेलल एंड इक्वल है तो ये क्या बन गया, EDCB जो है ये एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, EBCD
एक पैरेललोग्राम बन गया, ये ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो ये वाली साइड जो है कौन सी, ई डी पैरेलल टू बी सी हो गई, यानी ई एफ पैरेलल टू बी सी हो गई। अब क्योंकि हमने ई एफ को कितना बनाया था, ई एफ को एफ डी के बराबर, ई एफ और एफ डी भी बराबर हो गए सी पी टी सी टी से, और ये ई डी जो है ये बी सी के बराबर हो गई। अब ई एफ एफ डी के बराबर है तो ई एफ कितनी हो गई, ई एफ ई डी की आधी हो गई, या ये कहें कि ये जो ई एफ है बी सी की आधी हो गई। तो इसी बात को हमने यहाँ पे जो आपको अभी समझाया, इसी बात को हमने यहाँ प्रूफ के रूप में लिख दिया कि इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ, अभी जैसा बताया था ए एफ इक्वल टू सी एफ गिवन, ए एफ इक्वल टू सी एफ डी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ए ई एफ इक्वल टू डी सी एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए बी पैरेलल टू सी डी बाई ए एस ए, ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी एफ के, ई एफ इक्वल टू डी एफ बाई सी पी सी डी हो गया, ए ई इक्वल टू सी डी ये भी बाई सी पी सी डी हो गया। इसलिए ए ई इक्वल टू, अब क्योंकि ए इक्वल टू बी ई गिवन था इसलिए बी इक्वल टू सी डी हो गया, यानी बी पैरेलल टू सी डी हो गया बाई कंस्ट्रक्शन था ही, तो इसलिए ए बी सी डी एक क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि एक पेयर जब अपोजिट साइड का पेयर अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम हो गया। तो इसलिए दूसरा पेयर यानी ई डी पैरेलल टू बी सी हो गया और ई डी इक्वल टू बी सी हो गया। अब क्योंकि ई एफ इक्वल टू डी एफ है बाई सी बी सी डी, तो बी सी इक्वल टू ई एफ हो गया, या ये कहें कि ई एफ इक्वल टू बी सी बाई टू हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये थ्योरम सबके समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस थ्योरम का एप्लीकेशन जो है हम बार बार अब करेंगे क्वेश्चन में। और कभी कभी ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पूछ लिया जाता है। कन्वर्स यानी इसका विलोम कर दिया। विलोम में क्या हो गया कि द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में हम किसी भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचें जो कि तीसरी भुजा के पैरेलल हो, तो वह इसको तीसरी भुजा को बराबर अनुपात में भाजित करेगी, यानी ये इसका भी पॉइंट होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है और इसमें ई क्या है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, और ई से हमने ई एफ पैरेलल टू बी सी खींच दी, ई एफ पैरेलल टू बी सी खींचेंगे तो क्या होगा कि ये जो एफ है एफ ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन में हो गया हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी एंड ए इक्वल टू बी ई, ए इक्वल टू बी ई, और ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव क्या करना है, ए एफ इक्वल टू सी एफ, ए एफ इक्वल टू सी एफ, ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। और अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन वही ड्रॉ लाइन एम पैरेलल टू ए बी, एम पैरेलल टू ए बी खींची जो कि क्या कर रही है, इसको ई एफ को डी पे काट गई, ई एफ को बढ़ाने पे, एक्सटेंडेड ई एफ को, बढ़ी हुई ई एफ को जो है डी पे काट गई, वही बात हो गई। अब प्रूव क्या करना है, इसमें हमने प्रूव क्या करना है कि भाई ये जो एफ है ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो बिल्कुल सिंपल, अब इन दोनों ट्रायंगल में ले लेंगे उसी तरह से ए एफ ई इन ट्रायंगल। तो इसमें पहली बात तो ये होगी कि भाई ए ई इक्वल टू बी ई हमारे पास गिवन है, ठीक है। और ये दूसरी बात ये हो गई कि ई एफ पैरेलल टू बी सी है, ये ई एफ जो है बी सी के पैरेलल है, ठीक है कि नहीं। तो अब जब ये सलाइन हमें ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल हमने बनाई है, तो पहली बात तो यही होगी कि जो ई बी सी डी जो है ये एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो इससे पैरेललोग्राम बन गया तो क्या हो गया, इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई, यानी बी ई इक्वल टू सी डी हो गई। अब बी ई सी डी के बराबर हो गई, या ये कहो कि बी ई, अब बी ई ए ई के बराबर है तो ए ई सी डी के बराबर हो गई। अब ये करने के बाद हमने इन ट्रायंगल ए एफ ई या ए ई एफ ले लो, ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ इन दोनों पे ले लिया। क्या क्या बात होगी भाई, ए ई इक्वल टू सी डी प्रूव कर दी हमने, क्लियर हो गई। कैसे हो गई ए डी इक्वल टू सी डी प्रूव, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम में ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर गिवन है, तो ए ई इक्वल टू सी डी आ गई। दूसरी बात, ये वाला एंगल सी एफ डी, ये एंगल हो गया ए एफ ई के बराबर, क्या है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल एफ सी डी ये बराबर हो गया ई ए एफ के, ई एफ और ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो
तो दोनों क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो गया फिर, ए एफ इक्वल टू एफ सी हो गया बाई सी पी सी टी। यही बात हमने यहाँ पे प्रूफ में लिख दी कि ए ई पैरेलल टू बी ई गिवन है हमें, ए एफ पैरेलल टू बी सी ये भी गिवन है, सी डी पैरेलल टू बी ई बाई कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ई बी सी डी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, इसलिए बी ई इक्वल टू सी डी हो गई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो गई। और दोनों को हम कंपेयर कर दें तो क्या हो गया, ए ई इक्वल टू सी डी आ गया, अभी जैसा समझाया था। इन ट्रायंगल ए एफ ई और ट्रायंगल सी डी एफ में दोनों में विचार किया, ए ई इक्वल टू सी डी हम प्रूव कर दिए, और ए एफ ई सी एफ डी के का क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तिरछाभिमुख कोण। और ई ए एफ और एफ सी डी ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बाई ए एस ए दोनों क्या हो गए, ये ए एस ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए एफ इक्वल टू एफ सी हो गया बाई सी पी सी टी। तो इस तरह से ये दोनों थ्योरम आपकी समझ में आ गई होंगी। अब है एक्सरसाइज 8.2। अब 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी मिड पॉइंट थ्योरम का इन सवालों में बार बार प्रयोग होगा, तो ये हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे कन्वर्स का प्रयोग होगा, कहीं पे जो है मिड पॉइंट थ्योरम का प्रयोग होगा। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसके में कि पी क्यू आर एस उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, और हमें प्रूव करना है कि एस आर पैरेलल टू ए सी है एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी है एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर, और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर ए बी सी डी कोई भी चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। इस बात को प्रूव करना है, तो बिल्कुल सिंपल हो गई। गिवन में हम लिख देंगे क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस उसकी जो है भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी डी डी ए एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। अब क्या करेंगे, इसमें टू प्रूव में जो बातें जो प्रूव करवानी है वो क्वेश्चन में से हमने उठा करके यहाँ लिख दी। अब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमको एक, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर दी हमने, कंस्ट्रक्शन कर दी कि ए सी को मिला दिया, जॉइन ए सी, ए से सी को ये हमने मिला दिया। अब बिल्कुल सिंपल हो जाता है भाई, इस ट्रायंगल में ले लिया ए बी सी में ये पी और क्यू क्या हो गए, ये हो गए मिड पॉइंट, इसलिए ये जो पी क्यू पैरेलल टू ए सी हो गया और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी हो गया। इसी तरह से इन ट्रायंगल डी ए सी एस एंड आर ये पैरेलल टू ए सी हो गया और हाफ ऑफ द ए सी हो गया, ठीक है। इसलिए पी क्यू इक्वल टू एस आर आ गया एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर आ गया। पी क्यू और एस आर दोनों पैरेलल भी हो गए और बराबर भी हो गए, इसलिए पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। इन ट्रायंगल डी ए सी एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी ए एंड डी सी रेस्पेक्टिवली, इसलिए एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी एंड एस आर इक्वल टू एस आर पैरेलल टू ए सी, एक नंबर बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से सिमिलरली ट्रायंगल बी ए सी में पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी ए एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, इसलिए पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू पी क्यू पैरेलल टू ए सी, दो नंबर। एक और दो को मिला दें तो इससे क्या हो गया कि भाई पी क्यू एस आर के बराबर हो गई और पी क्यू पैरेलल टू एस आर हो गई, पी क्यू एस आर के बराबर हो गई और पी क्यू पैरेलल टू एस आर हो गई। इसलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि जब किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। नीचे हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड, हिंदी में क्या लिख देते हैं इसे, इति सिद्धम, ये बात हमारी प्रूव हो गई। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है। उसी तरह का सवाल हो गया कि भाई ए बी सी डी हमारे पास एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, इसकी साइड के मिड पॉइंट पी क्यू आर एस को मिला दें तो हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा एक रेक्टेंगल। ये बात हमने प्रूव करनी है, उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। गिवन में वही बात लिख दी, टू प्रूफ में भी जो प्रूव कराया है वो लिख दिया। अब प्रूफ में देखो सिंपल क्या हो गया, प्रूफ में भाई आधी बात तो वही हो गई, कौन सी, कि जो है इसमें मिड पॉइंट है एस आर है, इसको मिला दिया हमने जो कंस्ट्रक्शन में ए से सी को मिला दिया,
अब डी ए सी में अगर हम लेंगे तो डी ए सी में ये पॉइंट और ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में था। इसी तरह से पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ द ए सी, दोनों को मिला दिया तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। इतनी बात तो हो गई उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो कि ये क्या हो गया कि इसमें पैरेललोग्राम तक की बात तो वहीं तक की हो गई। अब ये जो डी एस है क्या, अब यहाँ पे इसको बात रहेगी कि भाई ये जो डी एस है, ये डी एस क्या है, ए डी का आधा है, और इधर इसमें ये जो है क्या नाम इसका, डी आर, ये वाला भाई ये डी एस और ये डी आर, भाई डी एस किसका आधा है, ए डी का आधा, और डी आर किसका आधा है, डी सी का आधा। और ए डी और डी सी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि साइड ऑफ किसकी है, ये रोम्बस की, समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज की साइड बराबर है, तो यानी ये एस डी आर और डी आर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इन दोनों को मान लिया हमने, कह दिया एक्स, इसे भी एक्स कह दिया और इसको भी एक्स कह दिया। इसी प्रकार से भाई ये इसका हाफ और ये इसका हाफ, तो इनके सामने के एंगल, इसको हमने क्या कह दिया, वाई कह दिया, इन दोनों एंगल को वाई कह दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया भाई, इससे क्या बात प्रूव हो गई, इन दोनों को हमने, ये क्या बन गया, क्योंकि ये जो एंगल आया ये कितना आ गया, 180 माइनस 2x हो गया, और ये वाला कितना हो गया पूरा का पूरा 180 माइनस 2y हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, 360 माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, तो अब फिर इन तीनों का टोटल क्या है, x प्लस वाई, और प्लस में ये वाला एंगल, तीनों का टोटल क्या है, कितना है तीनों का टोटल, 180। तो इससे जब हमने रखा तो ये x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 90 आया था, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 आ गया। क्यों, दोबारा समझ लो इस बात को कि भाई ये x तो ये भी x, क्यों, क्योंकि ये डी एस डी आर के बराबर है। इसी तरह से ये क्यू सी और ये आर सी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल y तो ये एंगल भी y, तो एंगल D कितना रह गया, ऐसे यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ मैं, एंगल D कितना हो गया हमारे पास, एंगल D हमारे पास आ गया 180 माइनस 2x, और एंगल C ये आ गया 180 माइनस 2y, दोनों को जोड़ दें। अब D प्लस C कितना होगा, 360, वो 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, इस पर लिख के कर देता हूँ कि D प्लस सी है, D प्लस सी बराबर क्या आएगा, 180, और D आ गया है हमारा 180 माइनस 2x, और C आ गया है 180 माइनस 2y बराबर 180। अब 180 से ये 180 खत्म हो गया, ये इधर चला गया, तो ये कितना बन गया, 180 बराबर 2x प्लस 2y, 2 से भाग लग गया तो 90 बराबर x प्लस वाई। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये x ये y, x प्लस वाई कितना आ गया, 90, तो ये कितने का बच गया, 90 का। अब यही सारी बात हमको यहाँ पे लिखनी है। तो ये पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके थे, ये एंगल 90 आ गया, तो रेक्टेंगल क्या होता है, ये पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90, इसलिए ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, कौन, पी क्यू आर एस। यही सारी बात हमने यहाँ पे लिख देनी है। टू प्रूव तक की बात होगी। तो प्रूफ में पहले वही इंट्रायंगल डी ए सी एंड आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डी ए एंड डी सी रेस्पेक्टिवली, इसलिए एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी 1। सिमिलरली इंट्रायंगल बी ए सी, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी ए एंड बी सी रेस्पेक्टिवली है, तो इसलिए बी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी, दोनों को मिला दिया तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये 1 और 2 दोनों से बात हो गई, जो जितना हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि पी क्यू आर ऐसे ये पैरेललोग्राम, इतना क्वेश्चन उतना ही हो गया जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में था। अब इन ट्रायंगल डी एस आर में भाई डी एस ए डी बाई 2 है और डी आर क्या है, डी सी बाई 2 है, इसलिए ए डी इक्वल टू डी सी हो गया। अब इसको हमने डी एस को डी आर, इसलिए डी एस इक्वल टू डी आर आ गया, तो एंगल डी आर एस इक्वल टू डी एस आर इक्वल टू हम एक्स मान लिया हमने, इसलिए जो क्यू आर सी आया वो सी और सी क्यू आर, इन दोनों को हमने वाई मान लिया। तो यानी एंगल एच डी आर पूरा कहो या इसका नाम एंगल डी कह दो, है ये सीधा सीधा इसको हम क्या कह दें, एंगल
DRS कह दो या एंगल डी कह दो इसे, हैं, ये हो गया एंगल डी, और ये कौन सा हो गया एंगल सी। एंगल सी डी हो गया 180 माइनस 2x और एंगल सी हो गया 180 माइनस 2y। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो डी प्लस सी क्या होगा हमारे पास, भाई एंगल डी प्लस एंगल सी, ऐसे कहो एंगल डी प्लस एंगल सी क्या है हमारे पास 180 है ना, क्योंकि ये क्या है इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, यहाँ पूरा नाम लिख दिया है। तो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इक्वल टू 180, दैट इज 180 इक्वल टू 2x प्लस 2y, इसलिए 90 इक्वल टू क्या आ गया x प्लस वाई आ गया, ठीक है कि नहीं। अब 90 इक्वल टू x प्लस वाई आ गया। अब इन तीनों एंगल का जो लीनियर पेयर बताया था अभी कि लीनियर पेयर बन रहा है कौन कौन सा, इसमें तीनों एंगल का भाई x प्लस वाई प्लस एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 180। तो एस आर क्यू कितने का आ गया 180 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। अब क्योंकि पैरेललोग्राम हम पहले प्रूव कर चुके थे और अब क्या प्रूव कर दिया कि एंगल 90, तो ये फिर रेक्टेंगल की डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई रेक्टेंगल की डेफिनेशन कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री सो दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस क्या बन गया रेक्टेंगल। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। यहाँ पे अब ABCD एक रेक्टेंगल है एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। तो उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन हुआ कि अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है भाई ABCD एक क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की साइड के ये PQRS इनके मिड पॉइंट है, इनको मिलाने पे हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक रोम्बस प्राप्त होगा। ये बात प्रूव करनी है। तो आधा सवाल तो इसमें उसी तरह का है जो अभी पहले में किया है हमने, है कि भाई ये जो PS है BD को मिला दिया तो PS हाफ ऑफ द BD हो गई और ये क्या हो गई पैरेलल, तो RQ एंड SP बराबर हो गई और पैरेलल हो गई। इसी तरह से SR और PQ बराबर हो गई पैरेलल हो गई। तो PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना, इतनी बात तो वही हो गई। अब जो नेक्स्ट बात ये हो गई कि ये जो AC है, AC किसकी आधी है SR की AC का आधा कितना किसके बराबर हो गया SR के, और RQ किसके बराबर हो गया, RQ हो गई BD के आधा। अब क्योंकि ABCD एक क्या है रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए AC इक्वल टू BD होगा, इसलिए SR इक्वल टू RQ हो गया, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड जब इक्वल हो गई तो बाकी की साइड भी इक्वल हो जाएंगी और ये क्या बन जाएगा रोम्बस। तो बस हमने इसी बात को हमने लिख दिया, गिवन में वही कहानी लिख दी, टू प्रूफ में वही लिख दी जो क्वेश्चन में है, ज्वाइन कर दिया डायगोनल AB और CD को। अब प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दी, वही जो पिछले क्वेश्चन में की थी, साइड AB एंड BC, यानी PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल टू हाफ ऑफ द AC। इसी तरह से DAC में SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ द AC। सिमिलरली ADB और CDB को हम यूज करें तो BD पैरेलल टू QR एंड ये हाफ ऑफ द BD इक्वल टू QR एंड BD पैरेलल टू PS हाफ ऑफ द BD इक्वल टू PS। अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इसके क्या होते हैं दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, यानी AC इक्वल टू BD। तो ABCD में रेक्टेंगल में AC इक्वल टू BD हो गया, तो डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल यूजिंग ऑल द अबव रिजल्ट। इन सारों को हमने यूज कर लिया तो क्या हो गया PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS, यानी इसकी चारों साइड इक्वल आ गई। और ये चारों साइड इक्वल हो गई और साथ साथ ये PQ पैरेलल टू RS एंड PS पैरेलल टू QR, तो ये क्या बन गया एक रोम्बस बन गया। क्योंकि रोम्बस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर इक्वल, और इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है कि इसके चारों साइड बराबर हो गई, तब भी ये क्या बन गया रोम्बस। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया रोम्बस का। अब है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC समांतर DC है। BD इज ए डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और E मिड पॉइंट है AD का। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रो E पैरेलल टू AB, और E से एक AB के पैरेलल लाइन खींच दी इंटरसेक्टिंग BC एट F, जो BC को F पर काटेगी,
ठीक है ना। तो सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और हमें प्रूव करना है कि ये जो एफ है ये बी सी का मिड पॉइंट भी होगा या होगा। अब इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर डी सी है, ठीक है ना, जिसमें, और ई एफ पैरेलल टू बी ए हमने खींची है, और ई इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यानी ए ई इक्वल टू ई डी, सो दैट सी एफ इक्वल टू बी एफ। अब हमें प्रूव करना है कि ये सी एफ बी एफ के बराबर है। तो सिंपली ये सोचो कि भाई जब ये ई से पैरेलल खींची है, ये ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहाँ लगा दी, इन ट्रायंगल डी ए बी में मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा दिया। तो इससे क्या हो गया कि भाई ई मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो पी इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी डी पी इक्वल टू पी भी आ गया। अब इस ट्रायंगल में सोच लो, इन ट्रायंगल डी बी सी में, डी बी सी में पी एफ पी मिड पॉइंट ऑफ डी बी है, तो एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ हो जाएगा बी सी का मिड पॉइंट, यानी बी सी इक्वल टू बी एफ इक्वल टू क्या आ गई, एफ सी। इसी बात को हमने यहाँ लिख देना है, गिवन वही आ गया, टू प्रूव वही आ गया। अब नेम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी डी ई एंड ई एफ एट पी, हमने मान लिया ये पी डाल दिया, इसको पी नाम डाल दिया जहाँ पे इसने काटा है। AB is parallel to DC and EF is parallel to BA and ED is parallel to DC and AB, इसलिए इन ट्रायंगल DAB DE इक्वल टू EA and EP is parallel to AB, इसलिए बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के विलोम से DP इक्वल टू PB आ गया, जो भी बात समझाई थी। इसी तरह से ट्रायंगल BDC में, दूसरे वाले ट्रायंगल में, इस वाले में BDC में ये पॉइंट मिड पॉइंट है और इससे पैरेलल खींची तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया। यही बात हमने यहाँ पे इन ट्रायंगल BDC में DP इक्वल टू PB, PF पैरेलल टू DC बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, BF इक्वल टू CF, ये आ गया, हमने ये बात प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, लंबा भी है, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली, सी दी फिगर 8.31, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ABCD जो एक पैरेललोग्राम है और इसमें जो E है, E मिड पॉइंट है AB का और CD का मिड पॉइंट है F, और ये A से F को मिला दिया, C से E को मिला दिया, ये A और से F क्या है, CD का मिड पॉइंट, और E क्या है, AB का मिड पॉइंट, तो A इनको मिला दिया, तो मिलाने पे ये ट्राइसेक्ट होगा, यानी DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ होगा। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो गिवन में हो गया ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। टू प्रूव में हो गया DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB इक्वल टू DB/3, यानी अगर ये तीनों बराबर हैं तो सब DB के 1/3 होंगे। ये बात हमने प्रूव करनी है, सिंपल। क्या हो गया इसमें, भाई पहले ये सिद्ध कीजिए कि भाई जब ये पैरेललोग्राम है कौन, ABCD, और तो ये मिड पॉइंट बनाने पे ये जो बना, क्योंकि ये जो साइड हुई AE किसकी हो गई, AB की आधी हो गई, और ये CF किसकी आधी हो गई, ये CD की आधी हो गई। तो क्योंकि AB जब CD के बराबर है तो AE CF के बराबर होगी, क्योंकि आधा आधे के बराबर होगा, क्योंकि AB इक्वल टू CD और CF इक्वल टू CD/2 और AE इक्वल टू AB/2, इसलिए AE इक्वल टू क्या आ गया, CF के बराबर आ गया, और ये पैरेलल इसके था ही। तो अपोजिट साइड का जब एक पेयर पैरेलल हो गया तो इससे क्या आ गया कि AF इज पैरेलल टू EC, AF EC के पैरेलल आ गई। अब जब AF EC के पैरेलल आ गई तो पहले जरा ट्रायंगल आपने देख लिया, कौन से में, कोई से में देख लो, BAP में देख लिया, मान लिया BAP कहाँ बन गया, ये बन गया BAP में भाई ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, और ये यहाँ से ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये जब पैरेलल है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से खींचा गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यानी BQ इक्वल टू PQ बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह से इन ट्रायंगल DQC में हम बात करें तो ये जो PF है, PF है, ये पैरेलल टू QC हो गई। अब PF QC के पैरेलल हो गई तो DP इक्वल टू PQ हो गया। DP इक्वल टू PQ हमने अभी प्रूव किया है,
तो इससे क्या क्योंकि डी एफ इक्वल टू, अब दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे हम, पहले हमने बी ए पी में प्रूव कर दिया, बी ए पी में क्या प्रूव कर दिया हमने, बी ए पी में, बी ए पी के जरिए हमने प्रूव कर दिया बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। इसी तरह से नेक्स्ट जो ले लेंगे हम ट्रायंगल, वो ले लेंगे डी क्यू सी, डी क्यू सी। इसमें क्या हो जाएगा प्रूफ, क्योंकि यहाँ से ये पैरेलल हो गई और एफ इसका मिड पॉइंट है, तो डी पी इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों की लंबाई कितनी होगी, बराबर होगी, डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख देना है। तो सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए इसकी जो अपोजिट साइड हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं। अब ए ई, इसलिए ए ई सी एफ के पैरेलल होगी और ए ई सी एफ के बराबर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये ए ई ए बी की आधी है और सी एफ किसकी आधी है, सी डी की आधी है। इसलिए ए ई सी एफ, ये जो बना ए ई सी एफ, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो इसलिए ये जो साइड है ए एफ किसके बराबर आ गई है, ए एफ सी ई के बराबर आ गई, ए एफ सी ई के बराबर आ गई। क्लियर। अब इन ट्रायंगल बी ए पी में ले लिया ये हमने, इन ट्रायंगल बी ए पी में क्या हो गया, बी ई इक्वल टू ए ई आ गया, बी ई ए ई के बराबर आ गया, ये हमें गिवन है। और ये जो ई क्यू है, ई क्यू क्या है, ई क्यू पैरेलल टू ए पी है, इसलिए बाई मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से बी क्यू इक्वल टू पी क्यू के बराबर हो गया। इसी तरह से इन ट्रायंगल डी क्यू सी में हमने बात करी, तो पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी एंड डी एफ इज इक्वल टू एफ सी, इसलिए बाई मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ डी पी इक्वल टू पी क्यू। दोनों को मिला दिया, एक और दो को, तो दोनों ये चीज़ें बराबर हो गई, डी क्यू इक्वल टू डी पी इक्वल टू पी क्यू। इसलिए बी क्यू प्लस डी पी, तीनों का जोड़ कितना है, बी डी के बराबर है, इसलिए बी क्यूब इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डी पी इक्वल टू बी डी बाई 3 आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, कि यहाँ पे ये जो मिला दें अगर हम, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग यानी द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की सभी साइडों के मिड पॉइंट्स को मिला दें, तो इनके जो ट्रायंगल बनेगा उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। या इसी बात को, ये पहले क्वेश्चन का ये ग्रुप हो गया कि भाई ये पैरेललोग्राम हमने पहले में प्रूव किया था, जब पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल जो है क्लियरली इसकी बाई प्रॉपर्टी से एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसी बात को हमने लिख दिया, जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही बात है। गिवन वही हो गया, ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली, जॉइन पी आर एंड एस क्यू मिला दिए और हमें प्रूव करना है ओ पी इक्वल टू ओ आर एंड ओ एस इक्वल टू ओ क्यू। इसके जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बात हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, ए से सी को मिला दिया, वही जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि भाई ये जो पी क्यू होगी, पी क्यू ए सी के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, एस आर ए सी के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी। क्लियर। तो इसलिए एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू, तो दोनों क्या हो गया, ए पी क्यू आर एस क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम बन गया तो इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी। Similarly, in triangle DAC, S and R the midpoints of DA and DC respectively. SR parallel to AC and SR equal to half of the AC. By 1 and 2, PQ parallel to SR and PQ equal to SR. One pair of opposite sides is equal and parallel so that PQRS is a parallelogram. So by property of parallelogram that diagonals of parallelogram bisect each other. इसलिए ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, इसलिए OP इक्वल टू OR एंड OS इक्वल टू OQ। उसी बात को हमने लिख दिया। अब है ये क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है
एट सी ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, कहाँ चला गया, आगे चला गया, चलो इसमें लिख देते हैं। क्लियर हो गया। क्या कह रहा है कि भाई गिवन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी क्या है, 90 है, ये वाला एंगल 90 है, और ए एम इज पैरेलल टू एम बी, ए एम जो है ए एम इक्वल टू एम बी, ए एम और एम बी ये दोनों आपस में बराबर हैं, एम मिड पॉइंट है इसका, और डी एम हमने पैरेलल खींची, यहाँ से ये पैरेलल लाइन खींच दी डी से एम से, किसके, बी सी के, डी एम पैरेलल टू बी सी। प्रूव क्या करना है, ए डी इक्वल टू डी सी और एम डी इक्वल टू ए सी और सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू 1/2 ए बी, ये बात हमने प्रूव करनी है। क्लियर। कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल ईजी। देखिए अब कैसे हो गया ये, कि यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, ये इसका ए बी सी में ए एम इक्वल टू बी एम है, और यहाँ से पैरेलल लाइन खींची है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डी इक्वल टू डी सी आ गया। ठीक है, अब ए डी इक्वल टू डी सी आ गया। अब दूसरी बात, इन दोनों ट्रायंगल में ले लिया हमने, ए डी इक्वल टू डी सी आ गया, कौन कौन से ट्रायंगल में ले लिया, और ये एम डी परपेंडिकुलर भी हो गया इसके, क्योंकि भाई ये लाइन जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में ले लिया, किस किस ट्रायंगल में, ए डी एम और सी डी एम में क्या क्या हो गया, कि ये ए डी इक्वल टू सी डी, ये हमने अभी प्रूव कर दिया, और ये एंगल ए डी एम इक्वल टू सी डी एम, ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, और डी एम इसमें कॉमन हो गई। ठीक है, कॉमन हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम हो गए तो ए एम सी एम के बराबर आ गई, और ए एम एम बी के बराबर थी क्योंकि एम मिड पॉइंट था, इसलिए ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू एम बी प्रूव हो गया। इसी बात को हमने यहाँ पे प्रूफ में लिख दिया। इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम इक्वल टू एम बी गिवन, डी एम इक्वल टू बी सी गिवन दिया है बाई मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स, इसलिए मिड पॉइंट थ्योरम मध्यबिंदु प्रमेय के विलोम से ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी एम इक्वल टू ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है, डी एम पैरेलल टू बी सी और एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी है, इसलिए ये कितने का हो गया, 90 का हो गया। अब ए डी एम और सी डी एम में तीन बातें क्या क्या होगी, ए डी इक्वल टू डी सी प्रूव कर चुके हैं, ए डी एम इक्वल टू सी डी एम 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं, डी एम इक्वल टू डी एम कॉमन है, इसलिए बाई एस ए एस ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम, इसलिए ए एम इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी डी, इसलिए ए एम इक्वल टू एम बी क्योंकि हमें दे रखा है, इसलिए ए एम सी एम और एम बी तीनों बराबर हो गए। जो बात अभी बताई थी वही बात हमने यहाँ लिख दी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई। मिड पॉइंट थ्योरम को हमने प्रूव किया, तो इसे कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अब 9वां चैप्टर कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।